एक वीरान गांव, जिसे लोग अंधेरा गांव कहते थे, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि उस गांव में जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते। गांव के बाहर एक टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, यहां जाना आपकी आखिरी भूल होगी। लोग इसे महज अफवाह मानते थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। रोहन, एक जिज्ञासु खोजी पत्रकार, को एक पुराने गांव के बारे में पता चलता है, जिसे लोग अंधेरा गांव कहते थे। गांव की कहानियां सुनकर उसकी रुचि बढ़ जाती है। उसके दोस्त समीर और नेहा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहन अपनी खोज के जुनून में उन्हें भी साथ ले जाने के लिए मना लेता है। तीनों गांव की ओर निकलते हैं। रास्ते में एक ढाबे पर एक बूढ़े व्यक्ति से उनका सामना होता है, जो उन्हें गांव में न जाने की चेतावनी देता है। वहां से जो भी गया, वो लौट कर नहीं आया, वह फुसफुसाते हुए कहता है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर लिखा था, यहां जाना आपकी आखिरी भूल होगी। भीतर घुसते ही उन्हें वहां एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। टूटी फूटी झोपड़ियां, बिखरी हुई चीजें और वीरान गलियां। ऐसा लग रहा था मानो वहां सालों से कोई नहीं रहा होगा। और के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसके दरवाजे जंग लगे थे। एक वृद्ध महिला उन्हें वहां देखकर घबरा गई। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वो जाग जाएगा। मगर रोहन ने इसे मात्र अफवाह समझा। तीनों दोस्त हवेली के अंदर गए। वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और खून से लिखे हुए शब्द दिख रहे थे। तुमने इसे जगा दिया है। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। सीढ़ियों पर किसी के भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक एक अंधेरी परछाई दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक विकृत चेहरे वाली आत्मा में बदल गई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई बच नहीं पाएगा। तीनों ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा में दुर्दांत की भयानक हंसी गूंज रही थी। गांव के पुराने दस्तावेजों में रोहन को पता चलता है कि सदियों पहले दुर्दांत नामक एक तांत्रिक ने इस गांव पर काला जादू किया था। उसे मारने के बाद उसकी आत्मा को हवेली में बंद कर दिया गया था। दुर्दांत ने हवेली को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। नेहा पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगी थीं और वह बुदबुदाने लगी, वो मुझे बुला रहा है। समीर को हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें एक मंत्र लिखा था जो आत्मा को रोक सकता था, मगर उसे पूरा करने के लिए त्रिभुज के चिन्ह का होना आवश्यक था। दुर्दांत ने अब हवेली के भीतर कई आत्माओं को जागृत कर दिया था। ये आत्माएं भूतपूर्व ग्रामीणों की थीं, जिन्हें उसने अपने वश में कर रखा था। तीनों को हवेली के दरवाजे पर वही त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दिया। रोहन को याद आया कि त्रिभुज के भीतर एक रत्न रखना जरूरी था, जिससे दुर्दांत की शक्ति कमजोर हो सके। समीर और रोहन को तहखाने में वह रत्न मिल गया, मगर तभी दुर्दांत ने उन्हें घेर लिया। उसकी भयावह आंखों से लपटें निकल रही थीं। नेहा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी, दीवारों से दरारें पड़ने लगीं और हवा में अजीब सी चीखें गूंज उठीं। त्रिभुज के केंद्र में रत्न रखते ही दुर्दांत की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसने गुस्से में जमीन पर अपना पंजा मारा और चिल्लाया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। दुर्दांत के भूतिया सैनिक अब नेहा और समीर पर हमला करने लगे। रोहन ने त्रिभुज पर खून से दुर्दांत का नाम लिखा, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। त्रिभुज के केंद्र में धुआं सा भर गया और एक जोरदार धमाके के साथ दुर्दांत की आत्मा जलकर राख बन गई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव में जीवन लौट आया। वे लोग जो आत्मा के प्रभाव में थे सामान्य हो गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारे गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। रोहन वापस घर लौटकर इस रहस्यमयी घटना पर एक लेख लिखने लगा, मगर तभी उसकी नोटबुक में खून से लिखा एक संदेश उभर आया, मैं लौटूंगा। कमरे में जल रही मोमबत्ती अचानक बुझ गई और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। रोहन का मन बेचैन था। नोटबुक में लिखी वह खून भरी चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने इसे थकान का भ्रम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की,
लेकिन हर रात उसके कमरे में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दिखतीं, दरवाजा अपने आप खुल बंद होता और आधी रात को उसके कानों में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंजती। मैं लौटूंगा। आखिरकार रोहन ने उस नोटबुक के हर पन्ने को ध्यान से देखा। एक पृष्ठ पर हल्की सी उभरी हुई आकृति नजर आई, वही त्रिभुज का चिन्ह। उसके केंद्र में कोई अजीब सा निशान था, मानो कुछ अधूरा रह गया हो। रोहन ने इस चिन्ह के बारे में जानने के लिए इतिहासकार प्रोफेसर राकेश से मुलाकात की। प्रोफेसर ने किताबों के ढेर से एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था कि दुर्दांत को खत्म करने के लिए किया गया अंतिम अनुष्ठान अधूरा रह गया था। त्रिभुज के केंद्र में एक खास निशान बनाना जरूरी था, एक विशेष मंत्र के साथ। अगर ये अधूरा रह गया है तो उसकी आत्मा दोबारा जाग सकती है, प्रोफेसर ने चेतावनी दी। इसी बीच नेहा अचानक लापता हो गई। उसकी कॉल आखिरी बार रोहन को आई थी, जिसमें वह बुरी तरह डरकर कह रही थी, वो आ गया है, मैं कहां छुपूं। रोहन और समीर तुरंत उसके घर पहुंचे। वहां का हाल भयानक था। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर वही त्रिभुज का निशान बना हुआ था। रोहन और समीर को एहसास हुआ कि उन्हें वापस उसी हवेली में जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हवेली, जिसे वे राख में जलते हुए छोड़कर आए थे, अब फिर से खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावनी। हवेली के अंदर घुसते ही रोहन और समीर को नेहा की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। वे उसकी आवाज का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचे, जहां नेहा एक अजीब घेराव के बीच बेहोश पड़ी थी। उसके आसपास खून से बने त्रिभुज का चिन्ह और उसके बीच में दुर्दांत की परछाई मौजूद थी। रोहन को याद आया कि त्रिभुज के केंद्र में रुद्राक्ष का होना जरूरी था, जिसे वे पिछली बार लाना भूल गए थे। प्रोफेसर राकेश ने उन्हें एक खास रुद्राक्ष दिया था, जो शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक था। जैसे ही रोहन ने त्रिभुज के केंद्र में रुद्राक्ष रखा, दुर्दांत की परछाई एक भयानक रूप में बदलने लगी। उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक उठीं। तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, दुर्दांत गरजा। रोहन ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। हवेली के चारों ओर काली लपटें उठने लगीं। नेहा के शरीर पर लगी परछाई धीरे धीरे हटने लगी, लेकिन तभी दुर्दांत ने समीर को अपने पंजे में जकड़ लिया। या तो इसे बचा लो या फिर मेरी शक्ति को रोक लो, दुर्दांत ने ठहाका लगाया। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज और ऊंची होती गई और अंततः दुर्दांत की आकृति दर्द से चीखते हुए हवा में गायब होने लगी। समीर पर लगी उसकी पकड़ टूट गई, मगर उसके सीने पर एक जलता हुआ निशान उभर आया था, वही त्रिभुज का चिन्ह। गांव में फिर से हलचल लौट आई। हवेली राख में तब्दील हो गई थी। नेहा और समीर वापस सामान्य होने लगे, लेकिन समीर के सीने पर बना त्रिभुज का चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी आंखों में वही लाल रंग झलकने लगा था। कहानी खत्म नहीं हुई, समीर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी। कमरे में जलती हुई मोमबत्ती अचानक बुझ गई। समीर के सीने पर चमकता त्रिभुज का चिन्ह धीरे धीरे उसके शरीर पर फैलने लगा। उसकी आंखें गहरी लाल होने लगी थीं और चेहरा विकृत सा दिखने लगा था। तुम ठीक हो ना? रोहन ने घबराते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। समीर ने सामान्य बनने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में कुछ अजीब था, मानो उसकी आवाज के पीछे कोई और बोल रहा हो। उसी रात समीर के कमरे से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। रोहन ने दरवाजे के छेद से झांका तो उसकी रूह कांप गई। समीर आईने के सामने खड़ा था और उसके प्रतिबिंब में दुर्दांत दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही समीर ने गांव छोड़ने का प्रस्ताव रखा, मगर रोहन को शक था कि समीर अब पूरी तरह से सामान्य नहीं था। रास्ते में समीर अजीबोगरीब बातें करने लगा। गांव को छोड़कर जाने का कोई फायदा नहीं, समीर ने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा। क्यों नहीं? नेहा ने पूछा। समीर के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। क्योंकि वो तुम्हारे पीछे भी आ सकता है। गांव के बाहर ही एक ढाबे पर रुकते समय रोहन को एक अजनबी व्यक्ति ने बताया कि हवेली का श्राप केवल गांव तक सीमित नहीं है। जब तक त्रिभुज का चिन्ह पूरी तरह नष्ट नहीं होता, दुर्दांत का प्रभाव मुक्त नहीं होगा। जिस पर त्रिभुज का निशान होगा,
वही उसका नया शिकार होगा। उस व्यक्ति ने चेतावनी दी। रोहन को एहसास हुआ कि अब समीर के भीतर दुर्दांत का प्रभाव गहराई तक समा चुका है। रात में समीर अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी तलाश में रोहन और नेहा ने जंगल का रुख किया। वहां एक पेड़ के नीचे ताजा खून की बूंदें दिखीं। पास ही एक किसान का शव पड़ा था। उसकी छाती पर वही त्रिभुज का निशान उकेरा गया था। समीर अब पूरी तरह दुर्दांत के वश में था। उसका शरीर विकृत हो चुका था और उसकी ताकत किसी राक्षस जैसी हो गई थी। उसने गांव के कई लोगों को मार डाला था। अब मैं अमर हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, समीर ने ठाका लगाते हुए कहा। प्रोफेसर राकेश ने रोहन को बताया कि दुर्दांत का विनाश केवल तभी संभव है जब उस त्रिभुज के केंद्र में रुद्राक्ष के अलावा कालपाश नामक विशेष धातु का उपयोग किया जाए। यह धातु किसी पुराने मंदिर में छिपी थी। रोहन और नेहा ने कालपाश की तलाश शुरू की। पुराने मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर वही त्रिभुज का निशान बना हुआ मिला। केंद्र में एक लोहे का टुकड़ा रखा था। वही कालपाश था, लेकिन तभी समीर वहां प्रकट हो गया। अब उसका रूप पूरी तरह राक्षसी हो चुका था। अब तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, समीर गरजा। उसकी लाल आंखें जलती हुई मशालों की तरह चमक रही थीं। रोहन ने कालपाश उठाकर उस पर पवित्र जल छिड़का और फिर त्रिभुज का चिन्ह खींचने के लिए आगे बढ़ा। समीर ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। समीर और रोहन के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। समीर ने अपने पंजों से रोहन को पकड़ लिया। तभी नेहा ने त्रिभुज के केंद्र में कालपाश को रख दिया और शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। कालपाश के स्पर्श से समीर की चीखें गूंज उठीं। उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं और उसके सीने पर बना त्रिभुज धीरे धीरे राख में बदलने लगा। समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में लाल रंग फीका पड़ने लगा था। क्या क्या हुआ? समीर ने धीरे से पूछा। तुम्हें बचा लिया, रोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। गांव में फिर से शांति लौट आई। हवेली की जगह सिर्फ राख बची थी और त्रिभुज का चिन्ह पूरी तरह मिट चुका था। लेकिन दूर खड़ी एक परछाई मंद मंद हंस रही थी। दुर्दांत कभी नहीं मरता। समीर के ठीक होने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रोहन, समीर और नेहा वापस शहर लौट आए। लेकिन रोहन के मन में अब भी बेचैनी थी। हर रात उसे महसूस होता कि कोई परछाई उसके आसपास घूम रही है। वह सोचता कि ये केवल उसका भ्रम है, मगर उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक रात रोहन अपने कमरे में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था कि अचानक उसकी खिड़की पर किसी के नाखूनों के रगड़ने की आवाज आई। उसने खिड़की खोली, मगर बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सिर्फ मेरा शरीर नष्ट किया है, मैं अब हर साए में हूं। कई लोगों का अचानक गायब होना और कुछ का त्रिभुज के निशान के साथ मृत पाया जाना अब भी रहस्य बना हुआ था। लेकिन कृष्णमणि तो नष्ट हो चुकी थी। फिर ये सब कैसे हो सकता है? रोहन ने बेचैनी से पूछा। प्रोफेसर राकेश ने चिंता भरे स्वर में कहा, शायद हमने दुर्दांत की छाया को ही नष्ट किया था। उसकी असली आत्मा कहीं और छुपी हो सकती है। रात के समय नेहा को अपने घर के बाहर अजीब सरसराहट सुनाई दी। खिड़की के पास जाकर उसने देखा कि कोई परछाई उसके घर के चारों ओर घूम रही थी। परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन दरवाजे पर खून से बना त्रिभुज का चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। नेहा ने डर के मारे रोहन को फोन किया। ये तो खत्म हो गया था ना? नेहा की आवाज कांप रही थी। नहीं, रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें अभी एक और लड़ाई लड़नी होगी। प्रोफेसर राकेश ने बताया कि कृष्णमणि का टुकड़ा शायद अब भी मौजूद हो सकता है। अगर वह टुकड़ा बचा रह गया हो तो दुर्दांत का अस्तित्व जारी रहेगा। वो टुकड़ा कहां हो सकता है? रोहन ने पूछा। जहां से सब शुरू हुआ था, उस हवेली के खंडहरों में, प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में कहा। रात के अंधेरे में वे तीनों फिर से उस भयावह गांव पहुंचे। हवेली अब पूरी तरह उजाड़ हो चुकी थी, मगर अंदर की दीवारों पर अब भी वही त्रिभुज का निशान उभरा हुआ था। देखो, नेहा ने दीवार पर बने एक छोटे से छेद की ओर इशारा किया। रोहन ने उस छेद के भीतर हाथ डाला तो वहां एक चमकता हुआ काला पत्थर दिखाई दिया। वही कृष्णमणि का बचा हुआ टुकड़ा। जैसे ही रोहन ने पत्थर को उठाया, पूरे माहौल में भयानक चीख गूंज उठी।
हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं और धूल के गुब्बार में एक परछाई प्रकट हुई। दुर्दांत की आत्मा, तुमने मुझे हराने की भूल की थी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परछाई गरजी। दुर्दांत की आत्मा ने समीर पर झपट्टा मारा और उसे अपने वश में कर लिया। समीर के शरीर पर वही त्रिभुज का चिन्ह उभर आया और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। अब मैं अजेय हूं। समीर के मुंह से दुर्दांत की आवाज गूंज उठी। प्रोफेसर राकेश ने बताया कि कृष्णमणि के अंतिम टुकड़े को अग्निवाहिनी नामक पवित्र अग्नि में जलाना ही एकमात्र उपाय था। लेकिन समस्या यह थी कि उस अग्नि को जलाने का मंत्र केवल पवित्र स्थान पर ही पढ़ा जा सकता था, और वह स्थान गांव के बाहरी हिस्से में स्थित पुराना शिव मंदिर था। समीर के रूप में दुर्दांत अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने पूरे गांव को अपने काले जादू से ढंक दिया था। हवेली के बाहर पहुंचते ही दुर्दांत ने अपनी शक्ति से उन्हें घेर लिया। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। दुर्दांत के स्वर में गूंजता हुआ क्रोध सुनाई दे रहा था। रोहन, नेहा और प्रोफेसर किसी तरह शिव मंदिर तक पहुंचे। वहां की ज्योत अभी जल रही थी, मगर मंद पड़ने लगी थी। अगर ये ज्योत बुझ गई तो दुर्दांत को रोकना असंभव हो जाएगा, प्रोफेसर ने चेतावनी दी। समीर के शरीर में बसे दुर्दांत ने मंदिर पर हमला कर दिया। उसकी भयानक परछाई ने चारों ओर आग भड़का दी। अब मेरा कोई अंत नहीं है, दुर्दांत गरजा। रोहन ने कृष्णमणि को मंदिर की ज्योत में डाल दिया और मंत्र पढ़ने लगा। एयुएम अग्निवाहिन्यय नमः मंत्र के प्रभाव से मंदिर की ज्योत प्रज्वलित हो उठी और कृष्णमणि जलने लगी। नहीं! समीर के शरीर से दुर्दांत की आत्मा निकलकर चीखने लगी। दुर्दांत का भयानक स्वर पूरे आसमान में गूंज उठा और उसकी परछाई राख में बदल गई। समीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी आंखों में अब शांति का भाव था। गांव में शांति लौट आई। हवेली अब हमेशा के लिए राख में तब्दील हो चुकी थी। कृष्णमणि पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और त्रिभुज का चिन्ह भी मिट गया था। रोहन, नेहा और समीर ने चैन की सांस ली, लेकिन दूर खड़े एक अजनबी व्यक्ति ने एक छोटी काली मणि को अपनी जेब में रखा और मंद मंद मुस्कुराने लगा। गांव में भले ही शांति लौट आई थी, मगर कुछ ऐसा था जो अजीब महसूस हो रहा था। रोहन को अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। समीर के ठीक होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर बना हुआ था। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक व्यक्ति का शव मिला जिसके सीने पर वही त्रिभुज का चिन्ह उकेरा गया था। यह कैसे संभव है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। रोहन को याद आया, वो अजनबी व्यक्ति जिसने कृष्णमणि का टुकड़ा उठाया था। रोहन ने अपनी खोज जारी रखी और पाया कि वह अजनबी व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम विराज था, एक काले जादू का पुजारी जिसने वर्षों तक काल ग्रंथ का अध्ययन किया था। विराज का लक्ष्य था दुर्दांत की आत्मा को एक नए माध्यम में स्थापित कर उसे पहले से अधिक शक्तिशाली बनाना। अगर वह इसमें सफल हो गया तो यह दुनिया उसके काले जादू से तबाह हो जाएगी, प्रोफेसर राकेश ने चेतावनी दी। विराज के बारे में पता चला कि उसने एक नए माध्यम की तलाश शुरू कर दी थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दानवी शक्ति को संभालने की क्षमता हो। क्या क्या समीर फिर से उसका शिकार बन सकता है? नेहा ने डरी हुई आवाज में पूछा। नहीं, प्रोफेसर राकेश ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार उसे किसी और की तलाश है, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसमें आत्मिक शक्ति हो, और दुर्भाग्य से वो व्यक्ति रोहन है। रोहन को अचानक अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को किसी अंधेरे कमरे में कैद देखता, जहां उसके चारों ओर त्रिभुज के निशान चमक रहे होते थे। एक रात जब रोहन गहरी नींद में था, विराज ने उस पर हमला कर दिया। अब तुम मेरी शक्ति का वाहक बनोगे, विराज की आवाज गूंज उठी। रोहन चीखते हुए जागा, मगर उसके हाथ पर जलता हुआ त्रिभुज का निशान पहले से मौजूद था। विराज ने रोहन को धीरे धीरे अपनी शक्ति के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। रोहन के मन में अजीब विचार आने लगे। कभी कभी वह महसूस करता कि उसके भीतर कोई और बोल रहा है। अगर यह यूं ही चलता रहा तो रोहन जल्द ही विराज का दास बन जाएगा। प्रोफेसर ने